Hey guys, welcome back to my channel. My name is Pranav. You guys are watching Joshing Around, so let's get started. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है घर के बाहर का व्यू पूरा। ये इतना बड़ा हमें गार्डन दे रखा है घर के बाहर, और ये मेरे एक फ्रेंड का रूम है, तो उसका पूरा बाहर का व्यू है। ये छोटी सी जो विंडो है, ये मेरा रूम है, वो हमारे मेन एंट्रेंस है, और यहाँ का डाइनिंग रूम है। प्लस बाहर बहुत ब्यूटीफुल है, एक टाइप की पूरी कॉलोनी है, तो ये सारे घर आसपास में हैं। बाकी अंदर चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ से हमारे घर की एंट्रेंस है, और एंट्रेंस करते ही सबसे पहला व्यू हमारे घर का आता है, वो है किचन का, जो कि अभी हम थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। और फिर दरवाज़ा बंद, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। ये है हमारा लिविंग रूम। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपना लिविंग रूम। लाइट चलानी चाहिए। यप, तो हम अपने लिविंग रूम में आ चुके हैं, आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा लिविंग रूम है, जिसमें हमें मिले हुए हैं सोफ़ा सेट, जो कि वाइट कलर के सोफ़े हैं, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू इन सोफ़ों में बैठ के ये आता है कि गलती से इन पे कुछ गिर गया तो हमें इसके पैसे देने पड़ जाएंगे, क्योंकि ये ढंग से वाइट साफ नहीं होते। और यहाँ पे सबसे अच्छा चीज़ है वो है यहाँ का व्यू, जो कि मैंने आपको बाहर से दिखाया था, तो अभी क्लियर नहीं होगा, बट यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। और फन फैक्ट ये है कि अभी रात के 8 बज रहे हैं, और 8 बजे भी इतना सवेरा होता है। इंडिया में तो 8 बजे तक सब बहुत रात हो गई होती है। और एक और अच्छी चीज़ इस रूम की ये है, वो है टीवी। अब आप बोलेंगे टीवी में कौन सी बड़ी बात है, टीवी नहीं मिलते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टीवी मिलते हैं, लेकिन जो हमारे पिछले घर में टीवी था उसमें चैनल्स नहीं आते थे यहाँ के, तो हम क्रोमकास्ट यूज़ करते थे। क्रोमकास्ट के थ्रू हम नेटफ्लिक्स देखते थे, अमेजोन देखते थे, वो सब देखते थे। बट इसमें हमारे नेशनल चैनल्स भी आते हैं। तो उसमें फ़न चीज़ ये है कि अब जो प्रीमियर लीग फिर से शुरू होने वाली है, तो मैं फुटबॉल मैच आराम से घर बैठे देख पाऊँगा और लिवरपूल को सपोर्ट कर पाऊँगा। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, फ्रिज भी है हमारे इस रूम में, जो कि इन्होंने ही दिया था, हम खुद लेके आए थे। तो फ्रिज में हमारे में क्या पड़ा है? फ्रिज में पड़े हैं समोसे, कॉकटेल समोसे। हाँ, कॉकटेल समोसे भी मिलते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टोर्स हैं और इंडियन खाना हमारे घर में बहुत सारा पड़ा हुआ है। बाकी आपको और रूम्स दिखाता हूँ। तो लिविंग रूम्स निकल के और सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से आपकी एंट्री है, जो कि आपको पता है। तो यहाँ से हमने एंट्री करी अंदर, और ये जो सबसे पहला रूम है लेफ्ट में आता है, पहले ये ओनर का रूम है, तो यहाँ पे अंदर जा नहीं सकते हैं, बट ये बहुत अच्छा रूम है। शोर मत बचा, पैसे नहीं है घर के, बट तब भी शोर मत बचा, वीडियो बना रहा हूँ मैं अभी। अच्छा तो anyway, इग्नोर गाइस। तो यहाँ पे ये ओनर का रूम है। तो बेस्ट चीज़ की है वो शीशा। तो जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहीं पे अपने आप को सुबह रोज देख के सेट कर लेता हूँ अपने बाल चाल। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ किचन कैसा है हमारा। तो अब हम आ गए हैं अपने प्यारे से किचन में, जो कि मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो ये है हमारा किचन, ये हमारी टेबल है। यहाँ पे हम 5 लोग हैं, इनफैक्ट अभी मैं 5 लोगों के साथ रह रहा हूँ, तो हम 5 लोग मिलके खाते पीते हैं यहाँ पे। और प्लस मैं लैंडलॉर्ड के साथ भी रह रहा हूँ, जो कि लैंडलॉर्ड को हम बहुत बार बोलते हैं हमारे साथ खाने आ जाओ, बट ही इज़ रियली हेल्थ कॉन्शियस। तो सिर्फ अच्छा खाना, बहुत ज़्यादा क्लीन फूड टाइप्स खाता है, उसको स्पाइसेस वैसे नहीं पसंद। आपको पता है इंडियन स्पाइसेस कितने ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं। तो किचन में अच्छा क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आप बाहर आए हो, आपको बर्तन धोने पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, जो कि हाँ बर्तन धोने पड़ते हैं, लेकिन मेन यहाँ पे अच्छी चीज़ है वो है डिश वॉशर। तो हमें यहाँ पे डिश वॉशर मिल गया है, जिसमें हम सारी अपनी प्लेट्स रख दो। गंदी है तो थोड़ा इग्नोर करना उसको, बट यहाँ पे सारा रखा। एक टैबलेट होती है, वो फिर से दिखाता हूँ। तो वो टैबलेट यहाँ पे डल जाती है, टैबलेट डाली, यहाँ पे बटन ऑन किया, और 45 मिनट्स में आपके सारे बर्तन करके धुल जाएंगे। तो इतना सारा काम आराम से हो जाएगा। और क्या चीज़ अच्छी है वो है यहाँ पे वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी है, तो आप इसमें अपने कपड़े सुखाओ। लेकिन यहाँ पर इस घर में ड्रायर नहीं है, जो पिछले घर में था, हमारे पिछले घर में ड्रायर था, तो वॉशिंग मशीन के साथ साथ कपड़े ड्राई हुए रहते थे। तो यहाँ पे कैसे कपड़े ड्राई करते हैं? वेल, द ओल्ड इंडियन स्टाइल, बाहर सुखा कर। तो वहाँ पे किसी का टॉवल सूख रहा है, तो हम भी बाहर ही कपड़े सुखाते हैं। बाकी हमारे यहाँ पे ओवन है, जिसमें कुक करने का हमें मिलता है। कुक करते जो क्या कुक तो करते ही हैं, बट सामान रखते हैं, इसमें भी बनाते हैं। माइक्रोवेव दिया हुआ है बहुत प्यारा सा, और ये इसमें पानी गर्म करने के लिए। ये हमारा टोस्टर और वो सब। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ इस करके, ऐसा कुछ नहीं है, बस शेयर ही कर रहा हूँ। तो इस घर में हमें जो रेंट है मेरा, इस वक्त का मेरा रेंट है 360 यूरोस, जो कि हुआ 90 यूरोस पर वीक। आई नो बहुत सस्ता है,
तो वो सस्ता मुझे कैसे मिला? वेल मेरे फ्रेंड ने फेसबुक पे ढूंढा, तो उसे फेसबुक के थ्रू ये बंदा मिला। मैं फेसबुक के भी लिंक्स शायद स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आई डोंट नो, भी एडिटिंग करूँगा तो डाल दूँगा। तो ये फेसबुक के कुछ पेजेस हैं, तो आप इन पेजेस पे जाओ, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो लोगों से कि मुझे ऐसा घर चाहिए, मैं हम घर ढूंढ रहा हूँ, तो आपको ऐसे घर मिल जाएंगे। तो मैं 90 यूरोज़ पर वीक के हिसाब से मिला, बट इसमें इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड नहीं है और वाटर बिल इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल वो दोनों हमें अलग से देना पड़ता है, जो कि ज़्यादा नहीं आएगा। वेल मुझे पता नहीं कितना आएगा क्योंकि अभी पहला महीना ही हुआ है मेरा, तो देखते हैं मंथ एंड में कितना बिल आता है, क्या होता है। और हाँ, इससे एक और आइडिया है कि मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें आई टेल यू कि मंथली एक्सपेंसेस कितने होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, तो वो भी एक वीडियो आएगी, तो वो मैं दिखाता हूँ। बाकी आपको पीछे का लॉन दिखाता हूँ, पीछे का लॉन बहुत सुपर्ब है। तो यही किचन से ही यहाँ के बैक साइड का व्यू है, जो बैक यार्ड है यहाँ का बैक यार्ड बहुत सुपर्ब है और बहुत बड़ा है पिछले वाले घर से। मेरे पिछले वाली वीडियो में भी आपको अपना बैक यार्ड दिखाया था, तो ये वाला बैक यार्ड उससे भी ज़्यादा बड़ा है। तो आप जैसे देख सकते हैं, ये पता नहीं किसका टॉवल सूख रहा है, बट एक हफ्ता हो गया मेरे हिसाब से, एक हफ्ते से टॉवल सूखे जा रहा है, कोई ओन नहीं कर रहा, बट ठीक है। वेल मैं कभी कभार, बट हम सारे सुबह आके यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, हम यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं, भागते तो ज़्यादा नहीं, वैसे राउंड मार लेते हैं। फुटबॉल खेलने में बहुत मज़ा आता है, तो सुबह के वक्त फुटबॉल खेल लिया, शाम के वक्त कभी बैठ गए, कभी बाहर बैठ के यहीं पे चद्दर वद्दर बिछा के इंडिया गेट जैसे बैठ जाते हैं, खाना वाना ले आते हैं और यहाँ पे बैठ के मज़े मारते हैं। तो एक परफेक्ट वीडियो क्लिप के चक्कर में थोड़ी ज़्यादा फुटबॉल खेल ली, बट आ गई एक अच्छी सी। अरे हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, आज सुबह सुबह मैं बताऊँ मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, देखिए। हाँ, मैं आज सुबह रोटियां बना रहा था, मेरी माँ बहुत खुश होंगी मेरे बेटे रोटी बना रहे हैं, बट क्या करूँ, माँ बनाता पड़ता है। तो आप भी बाहर आओगे, आपको भी रोटियां बनानी पड़ेंगी, प्याज काटना पड़ेगा, चाहे जितना भी रोना, मैं बहुत प्याज काटता हूँ। ये सारे मुझसे प्याज ही कटवा देगा यार, तो सब्जी तो बनती नहीं है, तो प्याज काट, तो मैं हमेशा प्याज ही काट रहा था। और फन फैक्ट क्या है, फनी फैक्ट क्या होता है, फन फैक्ट क्या होता है, फनी फैक्ट क्या है, और यहाँ पे एग्जॉस्ट है हमारे यहाँ पे, जब भी हम यहाँ पे कुक करते हैं पूरा एग्जॉस्ट है, लेकिन स्टिल जब भी हम रोटी बनाते हैं तो बहुत सारा धुआं हो जाता है घर में, हम सारी खिड़कियाँ खोल देते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं, होता है। तो यहाँ पे हमने वो फायर का कहाँ गया, हाँ फायर का वो लगाया हुआ था इधर, जो कि हर बार बज रहा था, तो ओनर एक आज इरिटेट हो गया और आज ही उसने बाहर निकाल दिया। कहता कोई नहीं यार, तुम लोग खाना बनाओ, मैं रोज़ आके तो ऐसा नहीं कर सकता। इससे एक और चीज़ मुझे याद आई कि अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो याद रखना कि यहाँ पे सारी गैस मोस्टली आपको ऐसी मिलेगी, तो जो भी आप अपने यूटेंसिल लेंगे वो इंडक्शन वाले लेके आना। अगर गैस वाले, तो गैस वाला मैंने किचन तो यहाँ पे आज तक देखा नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इशू क्या होता है कि समझो रोटी बना रहे हैं तो रोटी फूलती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी रहती है। कभी हम दूध बॉयल कर रहे हैं तो बॉयल हो जाता है, कॉफ़ी बन जाती है, लेकिन बर्तन के नीचे वो सारा चिपक जाता है। अगर आप इंडक्शन वाले जो यूटेंसिल्स हैं वो लेके आएंगे तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको इशू फेस करना पड़ेगा। तो मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। तो ये मैं अपने रूम में आ गया और मेरा टॉवल सूखा है। दिस इज माय रूम। अरे तेरी भाई, ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो इस रूम में क्या है और क्या नहीं है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वेल सिंगल लड़का हूँ तो छोटा सा सिंगल बेड ही चलेगा। तो हमें यहाँ पे सिंगल बेड दिया हुआ है मुझे, जो कि मैंने लिया था क्योंकि मैं कहा सिंगल बेड इज़ गुड फॉर मी। बाकी आपको यहाँ पे चेयर्स मिलती हैं, चेयर मिल गई आपको, टेबल मिल गई, वो मेरा लैपटॉप, मेरा नोट्स कभी कभी मैं बना लेता हूँ तो उसमें रख देता हूँ। और वो सोचा मेरे DSLR है उसमें शूट करने का सोचा था, माइक है, वेल रिकॉर्डिंग सारी उसी में ही हो रही है। और क्योंकि DSLR पकड़ के रिकॉर्ड करना ईजी नहीं है, फ़ोन पकड़ के रिकॉर्ड करना ईजी है। तो ऑडियो मैं DSLR से लूँगा क्योंकि वो भी चल रहा है साथ साथ, तो उसकी ऑडियो आएगी और यहाँ से वीडियो यहाँ की आएगी। और सो द फेवरेट पार्ट ऑफ माई रूम इज़ दिस, जो कि यहाँ का शीशा। मैं पूरे टाइम में यहाँ शीशे में रहता हूँ। ये सारी मेरी घड़ियाँ, परफ्यूम और ये सारी चीज़ें, और मेरी माँ के लिए, माँ
भगवान, तो मैंने भगवान का एक अलग कॉर्नर है इस रूम में. Those are my buddies. Hey guys. Hey, anyway. और हाँ, एक और चीज़, अब रूम छोटा था, वहाँ पे अपने सूटकेस कहाँ रखने थे, तो ये मैंने अपना सूटकेस यहीं रखा हुआ है. तो इसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करने वाला हूँ. अगर आप सोच रहे हैं कि यार बाहर जा रहे हैं तो अच्छे अच्छे कपड़े ले लेता हूँ, बहुत सारा सामान लेके जाता हूँ, तो मत लाइएगा प्लीज़, ज़्यादा कपड़े मत लेके आओ. सोचिए कि यार आइलैंड में ठंड होगी तो मोटी मोटी जैकेट्स रख ली, क्योंकि मैं इतनी सारी जैकेट्स इंडिया से लेके आया, इतने सारे वार्म कपड़े घर से लेके आया, बट यहाँ पे नहीं चले. यहाँ पे मोस्टली मैंने फिर शॉप करा, क्योंकि यहाँ पे ठंड नहीं रुकती थी. तो अगर आप सोच रहे हैं कि वहाँ पे शॉपिंग करेंगे तो मेरे हिसाब से पूरा पैसा वेस्ट है. आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी तरीके हैं. तो इंडिया में पैसे मत खर्च करो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे शॉपिंग करो और अच्छा रहेगा. क्योंकि देखो मेरा वो सूटकेस है, उसमें मेरी सारे इस वक्त की जैकेट्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि इस वक्त थोड़ा गर्म रहता है बाहर, तो जैकेट्स में सारा पैक्ड ही रखा है. मैं कहा यहीं रखे यार, 3 महीने बाद तो वैसे ही शिफ्ट करना है, तो 3 महीने बाद फिर पैकिंग करनी पड़ेगी. और आपको पता है पैकिंग करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद नहीं है, जैसे आप पिछली वीडियो में बताया था, तो इसलिए ऐसे ही रखा हुआ है. और बेस्ट थिंग अबाउट दिस रूम अदर देन द शीशा ऑब्वियसली इज दिस, क्योंकि मुझे यहाँ का व्यू अच्छा है. तो सिर्फ मेरे रूम में ही यहाँ का बाहर का व्यू है, क्योंकि नहीं दिख रहा है, इसको हटाओ भाई. यप, शीशा गंदा है, शीशा इग्नोर मारिए, बट यहाँ का बाहर का व्यू है, तो सनलाइट आती है तो अच्छा है. पता चल जाता है सुबह हो गई है, चाहे अलार्म कितनी बार भी बजे, लेकिन सनलाइट से ही उठता हूँ मैं. तो व्यू बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैं कहा भाई व्यू अच्छा है. छोटा रूम भी है, 90 यूरो लग रहे हैं उस रूम के, और स्पेशियस है. पिछले घर का जो रूम था उसमें इशू ये था कि एक बारी में सिर्फ एक बंदा ही घुस पाता था अंदर, या मैक्सिमम 2 बंदे. अब यहाँ पे ये है कि 3-4 लोग आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो इसलिए दिस रूम इज़ वे बेटर देन व्हाट आई हैड इन माई प्रीवियस हाउस. सो दिस इज़ माई होल हाउस गाइस. यही घर है, यहीं पे रह रहे हैं फॉर नेक्स्ट 3 months. तो घर काफ़ी अच्छा है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं. मैंने आपको बताया कि वॉशिंग मशीन हो गया, डिश वॉशर हो गया, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें आपने देख ही ली है वैसे वीडियो में. तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि 90 यूरोज़ अ मंथ, 90 यूरोज़ अ वीक, हम 90 यूरो अ वीक देता हूँ मैं, तो 90 यूरो वीक लाइक 360 फॉर अ मंथ, प्लस उसके ऊपर जितना भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा जो होगा वो अभी मुझे नहीं पता, कि इट्स फर्स्ट मंथ इटसेल्फ. तो मैंने मिला के बहुत इकोनॉमिकल पड़ जाता है. अब कैसे इकोनॉमिकल पड़ता है, अगर आप साथ साथ पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, तो अगर आप लगा के चलोगे 400 महीने, 400 यूरो का पड़ रहा है पूरा घर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी और सब कुछ, तो विच इज़ लाइक अगर आप 2 हफ्ते आराम से पार्ट टाइम करें 20 आवर्स, तो आप आराम से कमा सकते हैं. सेकेंडली ये घर मेरे कॉलेज के भी अभी भी बहुत पास है, और मेरा कॉलेज बंद है, बट मैंने स्टिल अभी पास ही लिया, क्योंकि आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर जॉब्स. तो अगला 3 महीने बाद मैं उस जगह शिफ्ट होना चाहूँगा जहाँ पर मुझे बाई चांस अगर जॉब मिलती है, तो आई विल गो टू दैट नेक्स्ट प्लेस. एंड या दैट्स इट. सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, एंड दिस इज़ माई हाउस. Do like this video, do comment, do share with your friends and subscribe to the channel. Please subscribe. मेरे 100 सब्सक्राइबर्स होने वाले, तो आई होप मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाए. मोटिवेशन मिलता है, 1-2 सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते हैं, मोटिवेशन मिल रहा होता है. So that's it guys. Meet you guys in my next video. Peace out.